है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए बहुत ईजी और ऑटोमेटिक सोल्यूशन है। तो इसके अलावा भाई आप ये प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद इस प्रोजेक्ट का बुनियादी फायदा क्या मिल रहा है? इसमें हमारे पास इसका फ़ायदा ये है कि हम कोई भी काम अगर टाइमली इंसाइट हमें करना हो, जैसा कि हमें टाइम में हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको यूज़फुल बनाएंगे और उसके मार्केट रिसर्च भी होंगे, एजुकेशन में भी यूज़ हो सकते हैं और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ये जो मिसाइल तो आपने बनाए हैं, तारों 3-4 मिसाइल बनाए, क्या ये फंक्शनल है या वैसे दिखाने के लिए? जी भाईजान, ये सब उड़ेगा जी। ये अभी इसका मैक्सिमम रेंज इसका 4 किलोमीटर है, मिनिमम रेंज 400 मीटर है। इसी तरह इसका 2 किलोमीटर और 200 मीटर मैक्सिमम और मिनिमम। इसी तरह इनका 1 किलोमीटर मैक्सिमम है, 15 मीटर मिनिमम है। इसका 0.5 किलोमीटर यानी कि 500 मीटर मैक्सिमम है और मिनिमम 700 मीटर इसका रेंज ये उड़ेगा। स्टूडेंट के पास टीचर अवेलेबल ना हो या इंटरनेट का कोई इशू हो तो वो हमारे इस प्रोजेक्ट के थ्रू अपना प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व। तो वो आगे कैमरा लगा होगा, वो कैमरा एआई साउंड के जरिए उसके ब्लूटूथ कनेक्ट होगा उसके आदमी के अंधे आदमी के कान में। तो वो अंधे आदमी के कान में जाएगा कि भाई आपने 10 कदम के बाद राइट मुड़ना है, फिर लेफ्ट मुड़ना है, आगे कोई खाई हो तो वो उसको बता देगा। इस तरह वो अलमदार चौक से अली चौक पहुंच जाएगा। प्लेटफॉर्म पे क्या ये आप कर सकते हैं मुकम्मल तौर पर सोसाइटी में, क्या इसको बड़े लेवल पर भी आप क्या बना सकते हैं इस वाले से? जी, हम इसको बड़े लेवल पर भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो केमिकल महदूद था इसलिए हमने छोटे छोटे 3-4 बनाए, लेकिन हम बड़े भी। प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया हुआ है तो हम इनसे जानना चाहेंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम और डिपार्टमेंट? मेरा नाम तालिब हुसैन है, मैं फर्स्ट ICS में। अच्छा भाई, आप ये चीज़ें और ये क्या बनाई इस हवाले से आप? मैंने लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम बनाए। इसमें काम है, इसमें हमने ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए हैं और हम बूज़र LED लाइट और LDR वगैरह इस्तेमाल किए। इसकी वर्किंग ऐसे होती है कि इधर लेज़र लगा हुआ है और ये लेज़र इस आईने पर रिफ्लेक्ट कर करके इधर LDR पर लगेगा, लगा हुआ है। जब कोई बंदा इधर अंदर आएगा तो लेज़र लाइट उस बंदे से टकराएगा तो इधर LDR पर लाइट नहीं पड़ेगा। इसके वजह से LDR स्विच ऑन होगा, इसकी वजह से बूज़र साउंड प्रोड्यूस करेगा। सही बात। इसका बुनियादी फायदा क्या क्या मिलता है इससे? इस सिक्योरिटी सिस्टम अगर कोई घर में घुसता है चोर बोर वगैरह तो हमें फायदा हो सकता है क्योंकि वो पकड़ सकते हैं। प्रोजेक्ट ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से एक मॉडल शो करने की कोशिश की है जिसमें हमने कुछ काजेस और इफेक्ट शो करने की कोशिश की है। यूँ तो इसके बहुत ही काजेस और इफेक्ट हैं, लेकिन हम इस छोटे से मॉडल में शो नहीं कर सकते। इसकी वजह से हमने कुछ शो किए हैं, जिनमें से सबसे पहले हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाव। हमारे लोग अपने ज़रूरत के मुताबिक जंगलात की कटाव कर रहे हैं और लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं ना, जंगल को काट के अपनी चीज़ें बना रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ हमारे फैक्ट्रियों से निकलने वाली ये जो जहरीले धुआं जो हवा है, जहरीले गैसेस है, ये हमारे फ़ज़ा में एक लेयर बना रहे, ओजोन लेयर को भी डिप्लेशन का भी शिकार हो रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और तीसरी मैंने यहाँ पे एक गाड़ी शो की है जिसमें से आप देख सकते हैं कि धुआं निकल रहे हैं। हमारे हर कोई यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं और इससे बहुत सारे नुकसानदेह गैसेस निकलते हैं जो हमारे फ़ज़ा में जाते हैं और हमारे ज़मीन के दर्जा हरारत को इजाफा करता है। और इससे हमारे यहाँ पे जो इफेक्ट हो रहे हैं वो क्या क्या हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे शो करने की कोशिश की है कि इसकी मेन इफेक्ट हमारे ग्लेशियर्स पर हो रहे हैं। ग्लेशियर दिन ब दिन मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं हर जगह पर हमारे आजकल फ्लड आ रहे हैं, जानी नुकसान हो रहे हैं, माली नुकसान हो रहे हैं। तो इसकी मेन वजह यही जो डिफॉरेस्टेशन और ये जो ग्लोबल वार्मिंग के जो काजिस है वही है। कदम हम उठा सकते हैं कि इस ग्लोबल वार्मिंग को खत्म कर सकते हैं, खत्म तो नहीं कर सकते बल्कि इसको कम कर सकते हैं। हम इसको इस तरह कम कर सकते हैं कि हमने फैक्ट्री दिखाया आप लोगों को, इस फैक्ट्री से निकलने वाले जो टॉक्सिक गैसेस है उनको हम फिल्टर करके हवा में भेजे तो हमारी हवा साफ और शफाफ रहेगी। उसके अलावा हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, दिन ब दिन हम अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो हम अर्बनाइजेशन को कम कर रहे हैं क्योंकि जब अर्बनाइजेशन करते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ बहुत सारे लोगों का मजमा होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा उसकी हमारे आज का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। और तो हमें चाहिए कि अर्बनाइजेशन करोगे और जो फैसिलिटीज हम शहरों में प्रोवाइड कर रहे हैं उनको देहात में। और आपकी जो एक्सपेंस है कितना खर्चा आया और साथ साथ इसका जो आइडिया है आप कहाँ से आया और इसमें कौन कौन सी कंप्लेन आपने इस्तेमाल किया? 4 से 5 हज़ार तक आया है। बॉर्डर एरिया पे रहते हुए हमारे पास कोई दिफाई निज़ाम के लिए और कुछ टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे, इसलिए हमें ये बनाने की ज़रूरत है, इसलिए हमने मॉडल बनाया। भाई आप ये बताएं कि ये जो मिसाइल तो आपने बनाए हैं, तारों 3-4 मिसाइल बनाए, क्या ये फंक्शनल है या वैसे दिखाने के लिए शो पीस है? अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, ये सब उड़ेगा जी। ये अभी इसका मैक्सिमम रेंज इसका 4 किलोमीटर है, मिनिमम रेंज 400 मीटर है। इसी तरह इसका 2 किलोमीटर और 200 मीटर मैक्सिमम और मिनिमम। इसी तरह इनका 1 किलोमीटर मैक्सिमम है, 15 मीटर मिनिमम है। इसका 0.5 किलोमीटर यानी कि 500 मीटर मैक्सिमम है और मिनिमम 700 मीटर इसका रेंज ये उड़ेगा।
तो आप अपनी इस जो सेंसर के हवाले से, इस सिस्टम के हवाले से बताएं। जी, मैं बताऊंगा कि ये मिस्टिक फॉर ब्लाइंड पर्सन बना है। इस पे मुश्तमिल अल्ट्रासोनिक सेंसर, आर्डिनो यूनो और बजर और बैटरी पे मुश्तमिल है ऐसा डिवाइस बनाया जो बगैर किसी मोहताजी के अंधे बंदे को पता चल जाएगा आगे कोई चीज है या नहीं है। अभी आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी मैं बैटरी को आर्डिनो से कनेक्ट किया और ये अल्ट्रासोनिक सेंसर 2 हाथ पे मुश्तमिल ये रेंज को डिटेक्ट करेगा। मिसाल के अभी आगे जा रहा है, इसने इस डब्बे को कनेक्ट पकड़ लिया, अभी आगे जा रहा है, इसने आपको डिटेक्ट कर लिया। अभी इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर काम करूंगा। इसके ऊपर मैं स्क्रीन और माइक्रोफोन और एक माइक इसके ऊपर पुट कर दूंगा जो अंधा आदमी बगैर किसी आदमी के सहारे के बगैर वो इधर माइक पे बोलेगा कि मुझे अलमदार चौक से अली चौक जाना है, तो वो आगे कैमरा लगा होगा, वो कैमरा एआई साउंड के जरिए उसके ब्लूटूथ कनेक्ट होगा उसके आदमी के अंधे आदमी के कान में, तो वो अंधे आदमी के कान में जाएगा कि भाई आपने 10 कदम के बाद राइट मुड़ना है, फिर लेफ्ट मुड़ना है, आगे कोई खाई हो तो वो उसको बता देगा। इस तरह वो अलमदार चौक से अली चौक में तो ये केमिस्ट्री के रिलेटेड यहाँ पे केमिकल के थ्रू यहाँ पे कोई रिएक्शन नजर आ रहा है, तो इस हवाले से आप बताएं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है कि हमारे पास केमिस्ट्री का कुछ सामान है। हमने ट्रांजिशन मेटल के कलर दिखाने की कोशिश की है कंपाउंड्स की हमारे स्टूडेंट को बेसिकली। और दूसरा हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है जो कि सोडियम मेटल और वाटर की रिएक्शन से बनते हैं। साथ में हमारे पास हाइड्रोजन भी निकलते हैं जो कि ऐसा ग्रीन सोर्स फ्यूल है। मुख्तलिफ आपने यहाँ पे रिएक्शन के थ्रू बनाने के बाद इससे क्या फायदा मिल रहा है? इससे हमारे बेसिकली ये मेन हमारा जो पर्पस है वो हमारे स्टूडेंट्स को दिखाना है कि ये रिएक्शन कैसे होते हैं, इसका कलर कैसे आते हैं, एसिडिक कैसे होते हैं, फिनाफ्थलीन ऐड करें तो कौन सा कलर देता है सर। तो ये हमारे मेन चीज जो हमारे है वो कलर इंडिकेटर दिखाना है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिससे हालिया तौर पर हमारे लिए पानी का कोई मसला नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है हमारे लिए पानी का मसला बने। अब ग्लेशियर पिघलने की वजह से, एक तो जो अचानक ग्लेशियर पिघलने की वजह से, फ्लैटिंग की वजह से आसपास के इलाके मुतासर होते हैं। दूसरा जो है, जो स्पीशीज रहते हैं उनकी जो है हैबिटेट है वो खत्म हो रही है, लूज हो रही है। दूसरा हम अंडरग्राउंड वाटर भी इस्तेमाल करते हैं, अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर की जो लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर की लेवल कम होने से क्या नुकसान है? एक नुकसान तो हमारे पीने के पानी के ऊपर है, दूसरा जो है अंडरग्राउंड में भी तो बहुत सारे स्पीशीज पाए जाते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनकी जो है हैबिटेट है वो खत्म हो रही है। डेंजर से, जो सी लेवल बढ़ने से जो आसपास के साहिल के समंदर के जो इलाके हैं वो भी तबाह हो सकते हैं। और जो इवापोरेशन रेट है वो ज्यादा हो रही है। अब इवापोरेशन रेट ज्यादा होने से क्या होगा? इवापोरेशन रेट ज्यादा होने से बर वक्त बारिश होगा, बिन मौसम बारिश की वजह से जो है बहुत ज्यादा इलाके तबाह हो रही है। अचानक कहीं बारिश होने की वजह से, फ्लडिंग होने की वजह से बहुत सारे जो तबाह हो रहे हैं। प्रोजेक्ट बनाए इस हवाले से बताएं। जी, हमने ये ट्रैफिक लाइट बनाए हैं। आमतौर पे जो ट्रैफिक लाइट होता है वो सिंपल होता है, लेकिन हमारे इसमें जो है यूनिक चीज ये है कि हमने इसमें बैरियर का इस्तेमाल किया। इसलिए हमारे जो ट्रैफिक जो है, इसका जो टाइटल है ट्रैफिक लाइट विद बैरियर है। आमतौर पर बड़े बड़े शहरों में, सिटीज में क्या होता है, सिटीजन क्या करते हैं, वायलेट कर देते हैं ट्रैफिक रूल्स। उस वायलेशन को रोकने के लिए हमने ट्रैफिक लाइट विद बैरियर का इस्तेमाल किया था। सही बात भाई, आप ये बताएगा इस जो सिस्टम को आप बनाने के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आपने इस्तेमाल किए और ओवरऑल इसमें किस टाइप की रिक्वायरमेंट आपको पेश है? हमने इसमें आर्डिनो बोर्ड का यूज़ किया है और उसके अलावा प्रोग्रामिंग की है, और प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है इनका टाइम फिक्स किया हुआ है। और एक लूप फंक्शन में ये जो तो प्रोग्रामिंग में आप कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल की? यहाँ पे हमने C++ का यूज़ किया। तो आप ये बताइएगा कि ओवरऑल इसमें आपका कितना एक्सपेंस है इस सिस्टम को बनाने में? ये डेमो बनाने में प्रोजेक्ट, इसमें हमारा ऑलमोस्ट 10,000 to 12 तक। नाम और डिपार्टमेंट? मेरा नाम कनीज फातिमा है और मैं BS कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट है। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हमने बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं जो मतलब मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं। हमारा ये मतलब इस वक्त काम आएगा जब मतलब उस स्टूडेंट के पास टीचर अवेलेबल ना हो या इंटरनेट का कोई इशू हो, तो वो हमारे इस प्रोजेक्ट के थ्रू अपना प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर सके। कितने मेंबर्स हैं आपके साथ? मेरे ग्रुप में 6 मेंबर्स और हैं, मुझे इंक्लूड करके 7। शाहिना बतूल, रेशमा बतूल, रेशमा सादिक, महरीन बतूल और नूरीन फातिमा, आलिया बतूल और शाहिना बतूल। तो आप ये बताएगा ये जो प्रोजेक्ट आपने तैयार किया है तो इसमें कुछ एक्सपेंस, कुछ खर्चा हुआ या वैसे आपने कोडिंग के थ्रू डायरेक्ट बनाया? नहीं, इसमें हमने सिर्फ कोडिंग की है C++ में, और कोई एक्सपेंसेस इसमें नहीं लगे हैं। अच्छा, सही बात। इसके अलावा आप ये बताएगा ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद क्या फायदा मिल रहा है? अभी ये प्रोजेक्ट बनाने का एक फायदा हमारे खुद के लिए भी है कि हम इसमें बहुत सारे मतलब हमें
चीजें आ गई है C++ की करने, जो हमारे कंसेप्ट पहले क्लियर नहीं थे वो क्लियर हो गए हैं। दूसरा ये जिनके लिए हमने बनाया है उनके लिए बहुत मतलब बेनिफिशियल है, मतलब ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है। वो लोग अब उसके पास जाहिर सी बात है हर स्टूडेंट के पास हर वक्त ना टीचर अवेलेबल होता है ना इंटरनेट एक्सेस हर किसी के पास हो सकती है। तो हमारा ये सिस्टम जो है विदाउट ऑनलाइन मतलब ये ऑफलाइन भी काम करता है। अगर स्टूडेंट चाहे तो ऑफलाइन भी इस पे मतलब अपने क्वेश्चंस दे सकता है और वो हमारा सिस्टम उसको सॉल्व करके दे देगा। सही बात। आप ये बताइएगा कि इससे पहले भी आप लोगों ने इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए हैं या यही फर्स्ट प्रोजेक्ट है आपके लाइफ के अंदर? जी हमने इससे पहले भी एक प्रोजेक्ट बनाया है, लेकिन इसको हमने ज़्यादा आगे एक्सेस नहीं किया था, ये हमारा फर्स्ट है। नाज़रीन, GC सिकंदर के स्टूडेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कंप्यूटर डिपार्टमेंट के। इन्होंने यहाँ पर रेडियो सिस्टम बनाया हुआ है, तो इन प्रोजेक्ट के हवाले से हम इनसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भैया, आपका नाम और डिपार्टमेंट? वालेकुम, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है और मेरा डिपार्टमेंट CS है और मेरे साथ जो ग्रुप बैठे हुए हैं, एक नशीबा और दूसरा तैयबा है। सही बात। आप ये बताइएगा, आप ये जो रेडर जो सिस्टम बनाया है तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है आपने लैंग्वेज यूज़ की? अच्छा, हमने आर्डिनो यूनो के जो ना एक ये जो हार्डवेयर है उसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++ और दूसरा एक यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए एक हमने कोड लिखा है, एक उसके लिए प्रोसेसिंग कोड के लिए हमने किया है जावा बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया है। और इसके लिए हमने कमांड ये दी ना कि प्रोसेसिंग कोड के लिए ना और उसको रेंज दिया है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर को की 40 सेंटीमीटर के रेंज में अगर कोई ऑब्जेक्ट आए तो वो डिटेक्ट करके हमें डिस्प्ले करता है। और दूसरा जो जावा बेस्ड C++ मैंने जो आर्डिनो को दिया है तो उसका काम है सर्वो मोटर को चलाना और उसको हमने ये दिया है इंस्ट्रक्शंस कि उसको 0 से 1 डिटेक्ट इसको सर्कुलेट करना है, इसको रोटेट करना है। वालेकुम, आपका नाम और डिपार्टमेंट? वालेकुम सलाम, मेरा नाम नौशाबा है और ये हमारे डिपार्टमेंट BScs फर्स्ट सेमेस्टर की डिपार्टमेंट। आप ये बताइएगा, आपने ये जो रेडर सिस्टम बनाया है तो इसमें कितने एक्सपेंसेस आया और इसमें किस टाइप का आपने कंपोनेंट को इस्तेमाल किया है? हम एक्सपेंसिव 20,000 आए हैं, कम से कम 20,000 और 1-2 हफ्ते लगे हमें बनाने में। सही बात। आप ये बताइएगा, ये जो रेडर सिस्टम बनाया है तो इसके फायदे क्या है इस हवाले से? इसके फायदे ये है कि हम इसको रोबोट्स में यूज कर सकते हैं, डिफेंस सिस्टम में यूज कर सकते हैं और हमें होम रोबोट में क्या है, जब रोबोट को आप जब ये अल्ट्रासाउंड सेंसर नहीं लगाते तो ये रोबोट बस मुझसे चलता जाता है। जब इसके अंदर अल्ट्रासाउंड सेंसर हो तो ये ना कोई दीवार हो तो सामने रुक जाता है कि ये सेंस करता है ना कि यहाँ पे इनके सामने इतना डिस्टेंस में कोई दीवार है या कोई भी और चीज है तो ये सेंस करते हैं। और हम होम में इस तरह यूज कर सकते हैं कि जब रात के 10-12 बजे गए हो हम उसको बाहर इसको ऑन करके हम रख के हम सो जाते हैं, उसको हम अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके हम सो जाते हैं। तो हमें रात के 10-12 बजे मतलब के सामने कोई भी मतलब जाहिर सी बात है रात के 10-12 बजे तो हम तो बाहर नहीं जाते, कोई चोर आ सकते हैं या कोई ऐसा कोई जो मजबूर कोई बंदा कोई भी आए तो मतलब उनके सामने आ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके सामने कोई चीज आए है, कोई आए, हम मोबाइल में देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसको ना मतलब कौन आए है क्या करने देखने के लिए हम इसके साथ कैमरा भी थ्रू कर सकते हैं। आप ये बताइएगा, ये जो रेडर आपने सिस्टम बनाया है ये तो एक बहुत लिटिल लेवल का है, लेकिन अगर आपको आगे से कोई एक्स्ट्रा यानी स्पॉन्सर आए, कोई आगे से आपको फंडिट आए तो क्या आप इसको बड़े प्लेटफॉर्म पे भी क्या आप इसको बना सकते हैं? जी बना सकते हैं, अगर इसके लिए चीजें मतलब अप्रूवल करें हमें चीजों का मतलब और ज्यादा चीजें प्रोवाइड करें, मटेरियल्स प्रोवाइड करें, हम ये कर सकते हैं। सही बात। आप इससे पहले भी इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया है या यही फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट? ये मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम में पहली दफा मैंने ये कोई प्रोजेक्ट काम किया है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है? मेरा बहुत अच्छा रहा। पहले मतलब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था, मतलब किसी से बात करने का इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि इसलिए हमारे कॉलेज के जो मैं एग्जाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा कोई मतलब यहाँ पे एग्जीबिशन रखा तो उन्होंने कहा कि खास तौर पर जो साइंस डिपार्टमेंट है अब उन्होंने कोई ना कोई मॉडल बना के अपना पेश करना है। तो हमने सबसे पहले हमने सोच लिया है कि हमने इसका मतलब आइडिया लिया क्यों ना हम मतलब जो सिस्टम रेडार सिस्टम है इस तरह की मतलब हमें इतना वीडियोस में हम देखते हैं कि चीज़ों को सिंपल मतलब फोन करता है, हमें आवाज़ आते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस तरह की मतलब ये मॉडल बना के स्टूडेंट को और बाकी चीज़ों बाकियों को हम दिखा सके कि वाकई में ये वर्किंग कैसे करता है और ये मतलब इसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज़ हुआ है। हमारा मकसद इनको दिखाना था, तो बस इतना ही शुक्रिया। मेरे साथ मुझे IT की स्टूडेंट है, उन्होंने IT के रिलेटेड यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनको ये आइडिया और इसमें किस टाइप की इन्होंने कंपोनेंट इस्तेमाल किया है और साथ साथ इसमें टोटल एक्सपेंस कितना है, सब कुछ जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भैया, आप कैसे? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ और आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे इंटरव्यू लेने आए। तो हमने जो आज ये प्रोजेक्ट बनाई है ये जो है डाटा एक्सट्रैक्शन एंड समराइजेशन टूल है। बेसिकली ये जो है ऑटोमेटिकली वेबसाइट पर विजिट करता है और वेबसाइट की डाटा वहाँ से कॉपी करके वहाँ से सारा डाटा को उठा के ले आता है। तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो वहाँ पर जो है आप ये सवाल आता है कि आर यू अ रोबोट, आर यू ह्यूमन, फिर वहाँ पे कैप्चा सॉल्व कराते हैं आपसे। तो बेसिकली जो है हम इस तरह के जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, इन सॉफ्टवेयर की वजह से वो यूजर्स को भी सवाल पूछ रहा होता है किस तरह के। बेसिकली ये वेब क्रॉलर को रोकने के लिए होता है। हम जो है वेब क्रॉलर बना रहे हैं तो हमें पता है कि हमने इन चीज़ों को कैसे अवॉइड करना है
और डाटा को कैसे स्क्रैप करके लाना है इंटरनेट से डाटा को भाई, कैसे इसके लाना अलावा आप ये बताएगा इस प्रोजेक्ट को आपने बनाया है तो इसके बैकएंड में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल किया है और क्या ये जो प्रैक्टिकली तौर पर फंक्शनल है या नहीं इस प्रोजेक्ट का? बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बेसिकली ये इसमें बैक एंड में जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूज़ किया है वो पाइथन हमने यूज़ किया है और इसमें जो है ये फुली फंक्शनल है टूल है। इधर आपको इधर बोर्ड पे डिस्प्ले भी करेंगे। तो बेसिकली बिलाल भाई ने समझाया कि ये डेटा से वेबसाइट से डेटा लाता है और उसको समराइज़ करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमें जो चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो होम पेज पर हमें दिखाता है और उसको कॉपी और डाउनलोड करने का भी हमारे पास ऑप्शन होता है। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए बहुत ईजी और ऑटोमेटिक सोल्यूशन है। तो इसके अलावा भाई आप ये प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद इस प्रोजेक्ट का बुनियादी फायदा क्या मिल रहा है? इसमें हमारे पास इसका फ़ायदा ये है कि हम कोई भी काम अगर टाइम इनसाइड हमें करना हो, जैसा कि हमें टाइम मिलता है कि शॉर्ट टाइम में हमें कुछ काम करना हो तो ये हमें यूज़फुल होंगे कि हम कम से कम टाइम में हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको यूज़फुल बनाएंगे और उसके मार्केट रिसर्च में होंगे, एजुकेशन में भी यूज़ हो सकते हैं और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी बढ़ाएंगे।